एनालिडा की लगभग 9000 स्पीसीज लिविंग है, 9000 लिविंग स्पीसीज है, जिंदा है प्रजातियां। एनालिडा फाइलम की 9000 प्रजातियां जिंदा है। ठीक है जी। इनके नर्व सिस्टम में मैंने क्या बताया था, सर्कमफेरेंजियल रिंग है, नर्व रिंग्स है, ठीक है, जो नर्वल कॉर्ड बना रहे हैं। ये अर्थवॉर्म है, ठीक है जी। तो वो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग कैसी है, वो कुछ ऐसी है बच्चों, ये एक आ गई, ठीक है जी। तो ये कुछ इस टाइप का इनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है जी। ये अंदर जो है इनकी बॉडी है, मेटामर्स हो गए, सेगमेंट्स में डिवाइड है, ठीक है जी। मेटामर्स हो गए, जो ऊपर है 1 2 1 2 3, इसे हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। पेरिस्टोमियम कहते हैं। मेटामर्स का आपको पता ही है, ये इंटरनल सेगमेंटेड ग्रूव्स है, जो ये अंदर को आ रही है, इंटरनल सेगमेंटेड ग्रूव्स है, ठीक है जी। नीचे एनस होगा, एनस के नीचे एनल क्री, यहां एनस है और ये एनल क्री। ये इनके अंदर नर्व्स है, कुछ ऐसे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं अर्थवॉर्म में, नर्व्स इन, ठीक है जी, इसमें अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म में कुछ ऐसे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसी के साथ आपका फाइलम एनालिडा कंप्लीट। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे। तो कल हमने फाइलम एनालिडा कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, एनिमल किंगडम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है जी। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडोस का मतलब होता है फीट या फुट, जिसमें क्या है, जॉइंटेड फुट होते हैं, फीट होते हैं, ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ, एनिमल्स विद जॉइंटेड फीट। जिन एनिमल्स के अंदर जॉइंटेड फीट है उन्हें क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडस, ठीक है जी, आर द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा। एनिमल्स विद जॉइंटेड फीट, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या आते हैं इसके, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, तितलियां, कॉकरोच, मच्छर, घर में घर वाली मक्खियां, हर सब मेंबर किसके, आर्थ्रोपोडा के हैं। किसके, आर्थ्रोपोडा के हैं, ठीक है जी। बच्चों जो फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, ये सबसे बड़ा फाइलम है, और एनिमल किंगडम के 2/3 पार्ट के एनिमल इसी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी। क्या बात कही मैंने, लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है। इंक्लूड क्या आते हैं इसके अंदर, लार्जेस्ट फाइलम इंक्लूड 2/3 स्पीसीज ऑफ
स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर जो 2/3 हिस्सा है ना, एनिमल किंगडम के अंदर 2/3 जो हिस्सा है जानवरों का, जातियों का, वो किसके अंदर आता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, इसलिए इन्हें सबसे बड़ा फाइलम भी कहा जाता है। सबसे बड़ा फाइलम भी कहा जाता है। इनके अंदर 9 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। इट इंक्लूड्स 9 लाख स्पीसीज। इट इंक्लूड 9 लाख स्पीसीज। 9 लाख प्रजातियां इसके अंदर पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं जी? 9 लाख प्रजातियां इनके अंदर पाई जाती हैं। 9 लाख प्रजातियां। ठीक है बच्चों, ये दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या है? ये जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, जो फीट हैं इनके, ये जॉइंटेड फीट इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी, जो इनकी लोकोमोशन में, चलने फिरने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, जॉइंटेड अपेंडेजेस हेल्प इन their लोकोमोशन। जो ये जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, ये इनकी लोकोमोशन में, चलने फिरने में हेल्प करती हैं। ठीक है बच्चों जी, ये इनके अंदर ट्रंक अपेंडेजेस है, जो पेट वाला हिस्सा होता है वो। ठीक है जी, ट्रंक फीट कहते हैं जिन्हें हम। यहां पर इनका ट्यूमरस होता है, ट्रंक होता है, पेट होता है। ठीक है जी, इनकी बॉडी क्या है? बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो शरीर है 3 हिस्सों में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है जी, पहला होगा हेड, फिर होगा थ्रोएक्स और फिर होगा एब्डोमेन। ठीक है, body is divided into 3 parts। 3 हिस्सों में शरीर क्या है? विभाजित है। ये माउथ है। इनका शरीर क्या है? 3 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है जी, 3 में। पहला हेड पोर्शन, थ्रोएक्स पोर्शन, देन एब्डोमेन कैविटी, जो आपका ट्रंक से लेके नीचे तक का हिस्सा है। ठीक है जी, किस किस में? हेड में, थ्रोएक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थ्रोएक्स और एब्डोमेन में क्या है? इनका शरीर डिवाइड होता है। अगर क्या है, 2 ही पार्ट आ रहे हैं बॉडी के, क्या क्या? हेड और थ्रोएक्स है, तो उसे हम सिफेलोथ्रोएक्स कहते हैं। ठीक है जी, अगर क्या है, 2 ही पार्ट शो हो रहे हैं। ठीक है जी, तो उसे क्या कहते हैं? सिफेलोथ्रैक्स। ठीक है जी, if the
body is divided into only two parts। अगर बॉडी क्या है, सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो ही पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसे सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। या तो उसमें क्या होगा, हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाएंगे और वो किस में डिवाइड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हेड और एब्डोमेन के अंदर। इसमें हेड एंड एब्डोमेन। ठीक है जी। क्या कहा मैंने, एक तो क्या है, हेड फ्यूजेज इन थोरैक्स। ठीक है जी, उसमें क्या हो गया, हेड और थोरैक्स फ्यूज हो गए और वो क्या बन गया, हेड और एब्डोमेन। अगर हेड और ट्रंक है जिसमें क्या है, थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज हो गए, सिफेलोथोरैक्स कहेंगे। जिसमें क्या है, इसमें क्या होता है, दो कंडीशन हो सकती है, हेड फ्यूज विद थोरैक्स, हेड तो फ्यूज हो गया थोरैक्स के साथ, तो ये तो एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया और ये दूसरा, तो इसे कहेंगे सिफेलोथोरैक्स में हेड फ्यूज हो गया, तो सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्या रहेगी, एब्डोमेन कैविटी। क्या रहेगी, एब्डोमेन। और सेकंड क्या हो सकता है, एक तो आपके पास हेड होगा, सेकंड में यहां पे लिख देता हूं, एक तो आपके पास हेड होगा और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा बॉडी का, जिसमें क्या थोरैक्स फ्यूज हो गया, विद एब्डोमेन। थोरैक्स फ्यूज हो गया एब्डोमेन के साथ। ठीक है जी, तो वो क्या है, सेकंड पार्ट आपका हेड एंड ट्रंक। तो उसे क्या कहेंगे, जब थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज हो जाएगा तो इसे कहेंगे ट्रंक। क्या कहेंगे, ट्रंक। ये थोड़ा मैं मिटा देता हूं, आपको सही समझ आएगा। तो मैंने क्या कहा, अगर बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसमें क्या कहेंगे, ठीक है जी, देन उसे कहा जाएगा सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स में क्या होगा, हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, हेड एंड थोरैक्स फ्यूज हो गए और सेकंड पार्ट रहेगा एब्डोमेन, सेकंड पार्ट रहेगा एब्डोमेन। ठीक है जी। या फिर दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, जब हेड और ट्रंक फॉर्मेशन हो, हेड और ट्रंक फॉर्मेशन हो। ट्रंक फॉर्मेशन कब होगी, जब थोरैक्स फ्यूज और एब्डोमेन फ्यूज हो जाएंगे, व्हेन थोरैक्स एंड एब्डोमेन इज फ्यूजेस। ठीक है जी, तो सेकंड कंडीशन ये रहेगी। देन अब बात आती है बच्चों इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी इसमें, बताओ, आप लोग बताओ। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम, जो एनालिडा में भी था। ठीक है जी, जो एनालिडा में था आपका, जो उससे पहले, जो एनालिडा से पहले जो आपका फाइलम था, उसके अंदर भी हमने क्या देखा था, क्या देखा था जी यार, ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था ना प्लेटीहेल्मिन्थेस में, तो वही इसके अंदर है। ठीक है जी। और तो अगर ये है तो ये कैसे होंगे, साफ सीधी बात है, इनकी सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल होगी एंड शो बाइलेटरल सिमेट्री। अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं, सिर्फ शरीर को सेंटर प्लेन से कट करते हुए दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो जर्म लेयर कैसी होंगी, कितनी होंगी सर, 3 जर्म लेयर होंगी। तो 3 होंगी तो ये क्या कहलाएंगे, दे कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है जी। तीन जर्म लेयर है तो क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है जी।
और क्या है, बॉडी कैविटी कैसी होगी, सर बॉडी कैविटी होगी हेमियोकोइलमेट्स। सर एक बात बताओ, आपने स्यूडोकोइलमेट्स बता दिया, इकोइलमेट्स बता दिया, एकोइलमेट्स बता दिया, ये हेमियोकोइलमेट्स क्या है? तो हेमियोकोइलमेट्स क्या है भैया? हेमियोकोइलमेट्स क्या है? जो बॉडी कॉलम है, ठीक है जी। अब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो कॉलम है वो क्या है, जैसे कोइलमेट्स के अंदर क्या थी, मेसोडर्म थी ना लेयर, ठीक है जी। और सूडोकोइलमेट्स में क्या था, जैसे इक्विलिमेंट्स में, ट्रूकोइलमेट्स में मेसोडर्म थी और वो लाइंड थी, ठीक है जी। एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो जगह है और बॉडी वॉल के बीच में वो लाइंड थी पेरिटोर्नियल लाइन से, पेरिटोर्नियल लाइन से, ठीक है जी। जिसे हम आउटर साइड से तो पार्शियल पेरिटोनियम कहते थे और इनर साइड से विसिकरल पेरिटोनियम कहते थे। वो इनके अंदर नहीं पाई जाती, इनके अंदर वो पाई नहीं जाती और जो बॉडी कैविटी है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और वो किससे भर जाती है, ब्लड से, ब्लड से भर जाती है, इसलिए इन्हें हेमियोकोइलमेट्स कहा जाता है। हेमियोकोइलमेट्स, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा दोनों ही क्या है, हेमियोकोइलमेट्स है। हेमियोकोइलमेट होता क्या है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। व्हाट इज हेमियोकोइलमेट? ट्रू बॉडी कैविटी डिक्रीजेस इट इज द कैविटी, ठीक है जी, इन विच ट्रू कोइलम इज रिड्यूसिंग। हेकोइलमेट्स कौन से, दोज ऑर्गेनिज्म इन विच जो ट्रू कोइलम था, जो इक्विलिमेंट्स थे उनमें जो कोइलम था वो इनमें रिड्यूस हो गया। ट्रू कोइलम रिड्यूसेस एंड, और क्या होगा, ट्रू कोइलम रिड्यूस हो गया और बॉडी कैविटी कैसी होगी, सूडोकोइल होगी। बॉडी कैविटी इज सूडोकोइल फिल्ड विद, तो किससे भरी हुई है, फिल्ड विद ब्लड, तो ब्लड से भरी हुई है। ऐसी कैविटी को हम हीमोकोइल कहते हैं और एनिमल्स को हीमोकोइलोमेट्स कहते हैं, ठीक है जी। कॉल्ड, ऐसी कैविटी को हम हीमोकोइल कहते हैं। हीमोकोइल, HAEMO, and animals called hemocoilates। और एनिमल्स को क्या कहते हैं, हेमोकोइलमेट्स। ऐसे एनिमल्स को हम हेमोकोइलमेट्स कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या है, ट्रू कोइलम तो कम हो गया और उनकी बॉडी क्या थी, बॉडी कैविटी जो थी वो सूडोकोइल बन गई और जो किससे भरी हुई है, ब्लड से, तो उनको, उस कैविटी को हीमोकोइल कहा गया और उन एनिमल्स को हीमोकोइलमेट्स कहा गया, हीमोकोइलमेट्स कहा गया, ठीक है बच्चों जी। देन बात आती है स्केलेटन सिस्टम की। तो इनके अंदर क्या है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। कौन सा, स्क्लेरोटिजेड, स्क्लेरोटिजेड। स्केलेटन सिस्टम क्या है, कौन सा है, SCEZO, SCLERZOITED,
सॉरी SCLERO स्क्लेरोटाइज्ड एक्सोस्केलेटन। इनके अंदर स्क्लेरोटाइज्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो किसका